देश की संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर होती है, लेकिन अगर मंदिर बदल जाए तो क्या? मंदिर बदल रहा है। आपको बता दें, पुरानी संसद भवन में कामकाज जो है वो बीते दिन की बात है और आज जब आप सुबह उठ रहे हैं तो एक नई संसद भवन का आगाज होगा जहां नेता नए सिरे से बैठते नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस संसद भवन की कहानी? संसद भवन कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, कौन कौन सी स्मृतियां हैं जो यहां पर हुई हैं, कौन कौन से बड़े हादसे, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं, कौन कौन से ऐतिहासिक क्षण हुए? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यही वो संसद भवन थी जहां कभी क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने बम फेंका था? क्या आप जानते हैं कि यही संसद भवन थी जहां पर कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक टाइम का खाना खाइए? क्या आप जानते हैं कि 144 खंभों पर जो ये इमारत खड़ी है जिससे हिंदुस्तान की इबारत लिखी गई, इसे 96 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, उन अंग्रेजों ने जिन्होंने हम पर अनगिनत सालों तक हुकूमत की थी। हालांकि भारत के लिए बनाई गई, भारत के काम आई और बहुत सारी यादें यहां से जुड़ी हुई हैं। ये वही संसद भवन है जहां से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की खबर सुनाई थी और जहां से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक दौर में कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। यादें बहुत सारी हैं इस संसद भवन को लेकर। इसी संसद भवन पर हमला भी हुआ था। हमें लगा इस संसद भवन का इतिहास जो है आज पूरा आपको सुनाते हैं। तो इतिहास को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया संसद भवन की जरूरत क्या पड़ी, मतलब वाई, क्यों, किस लिए, लॉजिक क्या था। तो संसद भवन की कहानी की शुरुआत जो है वो 1911 से होती है और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था। तब ये हुआ कि एक डिजाइन बनाया जाए और इसकी जिम्मेदारी जो है लुटियन साहब को दी गई, लुटियन साहब और बेकर साहब को। अब लुटियन साहब के नाम से अगर कुछ कुछ आपको याद हो तो दिल्ली में अक्सर कहते हैं लुटियंस दिल्ली। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि यही लुटियन साहब थे जो एक बहुत बड़े डिजाइनर थे उस जमाने के, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, और उन्होंने ही दिल्ली की रूपरेखा जो है लुटियन दिल्ली वाली जो है उसकी कल्पना की थी। अब बेकर साहब और लुटियन साहब के बीच में भी शुरुआत में विवाद था। बेकर साहब चाहते थे कि डिजाइन जो है तिकोना हो, लेकिन लुटियन साहब चाहते थे कि डिजाइन जो है वो गोल हो। अब बेकर साहब का लॉजिक ये था कि रायसेना हिल से थोड़ा दूर बने, लुटियन साहब चाहते थे यहीं बने और आखिर में लुटियन साहब की बात मान ली गई और उन्हीं के डिजाइन पर बनी गई। 12 फरवरी साल 1921 को पहला पत्थर रखा गया और भारत की बेहतरी नीयत के पुनर्जन्म का प्रतीक कहा गया उस दौर में जब इसे रखा जा रहा था। वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। इस इमारत की बात करेंगे तो 27 फीट लंबे 144 सैंडस्टोन के खंभे हैं और 2500 राजमिस्त्री तक लगाए गए थे। यानी खूब लंबी चौड़ी मेहनत जो है 6 साल तक इसमें की गई। तब जाकर 1970 ये इमारत जब बनकर तैयार हुई तो दुनिया के लिए एक आर्किटेक्चर का नायाब नमूना थी। वैसे अंग्रेजों के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि अंग्रेज लाख बुरे थे, लाख हमें लूटे, लेकिन जो बना कर गए वो आज भी स्थिर है। हमारे नेताओं के बारे में कई बार हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि हमारे नेता उनसे गए गुजरे हैं, क्योंकि हमारे नेता बनवाते हैं तो पुल उद्घाटन के पहले ही टूट जाता है। अंग्रेज कम से कम बनवा के गए थे, आज तक बना है। उस जमाने में जब ये बनी थी तब 83 लाख रुपए की लागत आई थी और 10 ग्राम सोने की कीमत उस दौर में 18 रुपया होती थी, तो काफी पैसा खर्चा हुआ था। उसके बाद 18 जनवरी 1927 को उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन अपनी शाही सवारी से यहाँ पर पहुंचे। हार्ड बेकर ने उन्हें चाबी सौंपी और उसके बाद दरवाजा खोलकर यहां से इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन पहली घटना यहां घटी थी 2 साल बाद, 8 अप्रैल 1929 में, जब भगत सिंह जी ने एक बम जो है वो यहां फेंका था। सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट यानी आज का जो लोकसभा स्पीकर वाला जगह है कहा जाता है, उस टाइम तमाम नेता जो थे उस दौर के वो यहां बैठे थे और उनके सामने ही बम फेंका गया। और बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे जो हैं 2 क्रांतिकारियों ने लगाए थे। एक का नाम था भगत सिंह और दूसरे का नाम था बटुकेश्वर दत्त। और जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त मदन मोहन मालवीय जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ पटेल और जॉन साइमन, तमाम जो बड़े लोग थे वो थे। मकसद यहाँ किसी को मारना नहीं था। कहा जाता गूंगी बहरी सरकार है, उनके कान तक आवाज पहुंच जाए, इसलिए भारत की आजादी कहानी जो है वो भी यहीं से आती है। मतलब नेहरू जी की जितनी कहानियां सब यहीं से आती है। एक विशेष सत्र बुलाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में एक सदस्य थी सुचेता कृपलानी, उन्होंने वंदे मातरम गाकर इस कार्रवाई की शुरुआत की थी। और फिर नेहरू जी का भाषण था कि आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं, भारत एक बार फिर खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का, और इससे बड़ी जीत
हमारी उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। और ये सारी बातें 1947 14 अगस्त को कही गई थी। फिर जब गांधी जी की डेथ हुई थी तब भी इसी पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने एक बयान दिया था, कहा कि एक गौरव चला गया, एक सूरज जिसने हम सबको रोशनी दी, गर्माहट दी, डूब गया। तो काफी सारी घटनाएं जो हैं यहाँ पर हुई। फिर यही वो जगह थी जहां पर पहली सरकार में सारे पक्ष विपक्ष के लोगों को शामिल किया गया। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो एक वक्त का खाना खाने वाली बात थी, आप में से जो लोग जानते हैं वो ठीक है, नहीं जानते उनको बता दें कि पहले हम पाकिस्तान से सप्लाई लेते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान सप्लाई बंद हो गई 50s में। पाकिस्तान को लगता था कि इंडिया पे निर्भरता सही नहीं है, तो हमें 1000 किलोमीटर दूर से वो सामान मंगाना पड़ा, तो रेट बढ़ गए। तो फिर शास्त्री जी जब 65 में जंग हुई इंडिया पाकिस्तान में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि जो हम आपको गेहूं भेजते हैं वो बंद कर देंगे। और इंडिया उस वक्त आत्मनिर्भर नहीं था गेहूं को लेकर। तो यही संसद भवन थी जिसमें शास्त्री जी ने कैसी अपील की जो आज तक लोगों को याद है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने यही संसद भवन से कहा था कि ये देशवासियों, अगर हम एक समय का भोजन नहीं करेंगे तो अमेरिका से आने वाले गेहूं की कमी की जो पूर्ति वो हो जाएगी। आज भी लोग उसे याद रखते हैं। हालांकि वही अमेरिका आज हिंदुस्तान के करीब आना चाहता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है। 1971 में यही संसद भवन थी जब इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है, और तब हर आदमी ने तारीफ की थी। फिर यही संसद भवन थी जिसने 1975 में देखा कि इंदिरा गांधी कैसे इमरजेंसी का ऐलान करती हैं, और 21 जुलाई 1975 को डिप्टी होम मिनिस्टर FM मोहसिन ने राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई इमरजेंसी घोषणा की। और संसद में तमाम मुद्दे जो उठाया, तो उनके अधिकारों को सस्पेंड करने के विरोध में कई सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, तमाम लोग थे। फिर इसी संसद ने देखा कि कैसे संसद के तमाम जो मूल्य हैं उनको खत्म किया जाता है। यही वो संसद भवन थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक अमर भाषण दिया था, वो चिमटे वाला, कि ऐसी सत्ता तो मैं जो खरीद फरोख्त से बनाई गई उसे मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और संख्या बल कम होने पर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, और कहा कि मैं 40 साल सदस्य हूँ, मेरा सांसदों ने व्यवहार देखा है, आचरण देखा है, पार्टी तोड़कर मैं गठबंधन नहीं करूंगा, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। और आज के दौर में ये भाषण जो है कई बार प्रासंगिक होता है कि तो जोड़ तोड़ के सब चलता है, हर तरफ से जिसको मौका लग जाए वो कर लेता। यही वो संसद भवन है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भारत के परमाणु शक्ति होने का एहसास कराया था। हालांकि इसकी शुरुआत तो इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी 1974 में, पोखरण में जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी थी। लेकिन फिर 24 साल बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यहीं पर ऐलान किया था कि भारत अब न्यूक्लियर देश बन गया है, और वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये कोई उपहार नहीं है जिसे हम चाहते थे, ना कोई दर्जा है जिस पर दूसरों की मोहर चाहिए। ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की देन है, भारत का हक है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा की तैयारी क्या तभी होगी जब खतरा होगा, तैयारी पहले से होनी चाहिए, जो खतरा आ रहा है उसे दूर हो जाए। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषण है। यही वो संसद भवन है जिसमें हमला हुआ था। 2001 का साल था, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। यही जो महिला आरक्षण बिल आज आने की बात कही जा रही है, उस दौर में हंगामा चल रहा था, और 11:02 पर लोकसभा स्थगित होती है। वाजपेयी जी, सोनिया जी निकल जाते हैं, लेकिन तभी 11:30 बजे गाड़ी आती है DL 3CJ 1527 और अंदर घुसती है, आतंकवादी होते हैं। और उस टाइम काफी बड़े लोग मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे, प्रमोद महाजन मौजूद थे, और काफी देर हंगामा चला, गोलीबारी हुई, 5 आतंकवादी थे, मार गिराए गए। हालांकि हमारे भी 5 जवान, CRPF की महिला सुरक्षा कर्मी, एक माली और राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। तो वो भी एक बड़ी घटना जो है इस संसद भवन को लेकर रही। तब तक इतना सिक्योरिटी के इंतजाम अंदर नहीं थे, गनर वनर को लेकर थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे उस दौर में। इसी संसद भवन में कई सारे राज्यों के गठन होने की भी चीजें हमने देखी, जैसे उत्तराखंड इस संसद भवन में बना, सिक्किम बना, नागालैंड बना, मणिपुर बना, मिजोरम बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। ये सब आजादी के बाद दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी को शामिल करने की चर्चा यहीं पर हुई। तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वो यहीं पर पहुंची। तो कुल मिलाकर संसद भवन की स्मृतियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कश्मीर से 370 और 35 यहीं से हटाया गया। तो कुल मिलाकर मामला काफी डेवलपमेंट रहा। पहली लोकसभा में 35 साल या उससे कम उम्र के सांसदों की संख्या 81 थी, अब 21 रह गई है। युवा सांसद काफी घट गए हैं। 1956 की लोकसभा में 151 बैठक हुई थी, जो सबसे ज्यादा थी। सबसे कम 2020 में केवल 33 दिन की हुई है। तो सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अब एक नए दौर की शुरुआत हुई है, और नए दौर की शुरुआत हुई तो नई उम्मीदें हैं, नई आकांक्षाएं हैं, नए भारत की नई जरूरत कहा जा रहा है कि